चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो कि बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का एक सब्जेक्ट है और ये कोर पेपर है, आपका ऑनर्स पेपर है। इसमें हम लोग आज चैप्टर जो सॉल्व करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिख रहा है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि श्री जैन हैड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। श्री जैन एक पर्सन है जो कि इन्वेस्टमेंट किया है। कहाँ का इन्वेस्टमेंट किया है वो देखेंगे हम लोग अभी आगे जाके। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2022, ठीक है। पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ है? 8% टैक्स फ्री गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन। ये जो मिस्टर जैन है ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपया का कहां पर किया है? गवर्नमेंट लोन में। मतलब कोई गवर्नमेंट सेक्टर का बिजनेस होगा, वहां पर लोन के रूप में 15,000 रुपया दे दिया है। कौन? श्री जैन। और उस पर कितना इंटरेस्ट वो रिटर्न पाएगा? 8% वो पाएगा, ठीक ना। टैक्स फ्री गवर्नमेंट में किया है। उसके बाद 9.5% कहाँ इन्वेस्ट किया है? ये 9.5% में 9.5% क्या है? ये इंटरेस्ट रेट है। जहां भी इन्वेस्ट कर रहा है उस पर उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 9.5% मिलेगा, 9.5%। तो कहाँ इन्वेस्ट किया है? 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया है सिक्योर्ड डिवेंचर ऑफ कॉटन मिल्स। उस पर उसको ब्याज मिलेगा 9.5%। फिर है 12% टैक्स फ्री सिक्योर्ड डिवेंचर ऑफ रेमंड वुलन मिल्स लिमिटेड, जो कि लिस्टेड है कहां से? दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है। कितना रुपया इन्वेस्ट किया इसमें? 50,000 रुपया। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये क्या है? रेमंड वुलन मिल्स तो कंपनी का नाम है, लेकिन ये लिस्टेड इन दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सब यदि जानना है तो इसके लिए आपको 12th का बीएसटी में सेकेंड पार्ट आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें बताया गया है कि ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। यदि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज जाता है तो फिर इसके संबंध में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आप लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो 12% टैक्स फ्री सिक्योर्ड डिवेंचर में मिस्टर जैन इन्वेस्ट किया कितना रुपया? 50,000 रुपया। और 11% डिवेंचर ऑफ रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगाया है कितना हजार रुपया? 8,000 रुपया। तो सब पर इसको ब्याज मिलेगा। फिर है कि ही टू का लोन 15,000 का लोन लिया है at 7% पर एनम। मतलब 15,000 लोन लिया है, उस पर ब्याज कितना उसको पे करना होगा? 7%। रेट ऑफ इंटरेस्ट टू परचेज अ डिवेंचर। ये जो डिवेंचर परचेज किया है, ठीक ना, ये डिवेंचर हो सकता है ये सिक्योर डिवेंचर हो या फिर ये तीनों में कोई भी डिवेंचर हो सकता है, ठीक ना। तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए लोन लिया बैंक से कितना? 15,000 का। उस पर ब्याज कितना भरेगा? 7%, ठीक है। आगे फिर है कलेक्शन चार्ज स्पेंड टू कलेक्ट द टैक्सेबल इंटरेस्ट दिस ईयर अमाउंटेड टू ₹30, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो भी इंटरेस्ट मिलेगा मिस्टर जैन को तो बैंक में आएगा, उस बैंक से निकालना पड़ेगा ना पैसा। इंटरेस्ट का पैसा कहाँ से निकालेगा? बैंक से। तो बैंक कुछ चार्ज काटता है, तो वो चार्ज कितना काट रहा है बैंक? 30 रुपया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का शुरुआती कॉन्सेप्ट तो नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रूल नहीं पता, रेगुलेशन नहीं पता। तो उसके लिए तो फिर आपको कमेंट करना होगा कि हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक ना, उसका रूल रेगुलेशन चाहिए। तो फिर कमेंट कीजिए। फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इस क्वेश्चन से ही लगभग चीज सिखा दें, ठीक ना, आप इससे सीख जाए। जितना भी रूल रेगुलेशन है, टोटल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना भी है आप सीख पाएंगे इसमें से। चलिए सबसे पहले तो ये देख लो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब भी इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है, क्या कैलकुलेट होता है? इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है तो उसमें 5 हेडिंग को शामिल किया जाता है, 5 शीर्षकों को शामिल किया जाता है। 5 शीर्षक कौन कौन है? पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब आप सैलरी के माध्यम से कितना कमा रहे हैं। दूसरा हेडिंग होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यदि आपके पास अपना हाउस प्रॉपर्टी है, उसको रेंट पे लगा दिए हैं, तो उससे आपका जो अर्निंग हो रहा है वो भी इनकम माना जाएगा, उसको किस में शामिल करना है। फिर तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यदि आप बिजनेस चला रहे हैं अपना या किसी टाइप के प्रोफेशन में हैं, उससे आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो वो भी इनकम में आएगा। और फिर है कैपिटल गेन।
चौथा क्या है? कैपिटल गेन। जैसे मान लिया आपके पास भूमि है, जमीन है, उसको बेच के कुछ गेन किए। आपके पास कोई अदर एसेट्स, जैसे मान लिया आपके पास 4 व्हीलर है, उसको बेच के आप एसेट्स मतलब आप गेन जनरेट किए, तो वो सब आता है कैपिटल गेन में। और जो बच जाता है, मतलब सैलरी से आप कमा ही लिए, हाउस प्रॉपर्टी से कमा ही लिए, बिजनेस कर रहे हैं वहां से कमा रहे हैं, और यदि आप जमीन बेच के या फिर अदर एसेट्स बेच के कुछ पैसा कमाए हैं लाभ के रूप में, वो सब इनकम है, ठीक ना। वो इनकम के श्रेणी में आता है, आय की श्रेणी में आता है, सबको जोड़ा जाता है। लेकिन कुछ ऐसा इनकम आता है जिसको इन चारों में शामिल नहीं कर पाते हैं, तो जो बच जाता है उसको शामिल कर दिया जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लाइक आप जुआ खेलते हैं, आप हॉर्स रेस में पैसा लगाते हैं, आप हो सकता है कि आप पजल के माध्यम से कुछ पैसा जीते हो, या किसी लॉटरी में पैसा लगा के जीते हो, ठीक है, और भी बहुत सारे। तो इन चीजों को सबको कहाँ शामिल किया जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि कभी कभी कोई व्यक्ति जो है पकड़ा जाता है कि इसके पास इतना इनकम कहाँ से है, उसके घर में इतना रुपया कहाँ से है। जब वो अपने रुपए का ब्यौरा नहीं दे पाता है, उसका रसीद नहीं दिखा पाता है कि हम कहाँ से कमाए हैं, तो उस इनकम को भी कहाँ शामिल कर दिया जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो इसमें आप लोग वही सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ज्यादा समय और लगाने से वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले श्री जैन जो है कहाँ पे इन्वेस्ट किया पैसा? तो 8% टैक्स फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन। यहाँ साफ साफ लिखा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन। ये कौन से सिक्योरिटी में पैसा लगाया है? कौन सा सिक्योरिटी में? वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। कौन सा सिक्योरिटी है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो होता है, एक टैक्सेबल, एक टैक्स फ्री। और यहाँ साफ साफ लिखा है टैक्स फ्री है। मतलब आप इसमें यदि पैसा लगाते हैं तो आप 15,000 लगाए, 8%, 15,000 का 8% कितना मिलेगा? 15,000 का 8% 1,200 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 1,200 रुपया। तो 1,200 रुपया आपको, उस 1,200 रुपया को आपको टैक्स नहीं भरना है, क्योंकि ये टैक्स फ्री लिख दिया है। टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन है या सिक्योरिटी है तो वो एग्जम्प्टेड होता है। क्या होता है? एग्जम्प्टेड होता है। लेकिन लिखना है, सॉल्व करते समय आपको लिखना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखेंगे 8% क्या? टैक्स फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन लिख के आपको यहाँ पर अमाउंट कॉलम में लिख देना है एग्जम्प्ट, ठीक ना। एग्जम्प्ट का हिंदी होता है कि कर मुक्त है। क्या है? कर मुक्त। सेकेंड इन्वेस्टमेंट देखिए, चलिए रोमन में करते हैं। सेकेंड इन्वेस्टमेंट क्या है मिस्टर जैन? सेकेंड इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है? 9.5% सिक्योर्ड डिवेंचर। सिक्योर्ड डिवेंचर में कितना पैसा लगाया है? 10,000 रुपया। कितना? 10। अब यहाँ आपको क्या देखना पड़ता है कि जहां पैसा लगा रहा है, जिस डिवेंचर में पैसा लगा रहा है, वो प्राइवेट है कंपनी या गवर्नमेंट है? तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि कॉटन मिल्स लिखा हुआ है, जो कि कहीं से गवर्नमेंट कंपनी दिख नहीं रहा है, ठीक ना। तो ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। यहाँ प्राइवेट कंपनी जहाँ पे, लेकिन बोलना है नॉन गवर्नमेंट। क्या बोलना है? नॉन गवर्नमेंट। तो नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब जैसे डिवेंचर हो गया, शेयर हो गया, ये आपका सिक्योरिटी कहलाता है। तो यदि आप नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां भी दो टाइप का नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है। एक होता है टैक्सेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एक होता है टैक्स फ्री, जिसको हाँ टैक्स फ्री बोल सकते हैं। एक है टैक्सेबल, जिसको लेस टैक्स भी कहा जाता है। एक होता है टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सो ध्यान देंगे यहाँ पे पहले, ठीक ना। नॉन गवर्नमेंट, तो ये क्या है? नॉन गवर्नमेंट है। नॉन गवर्नमेंट में, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। उसमें रूल दो है, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये इनकम टैक्स है, आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं, आसान नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप रूल रेगुलेशन क्लियर करेंगे तो आसान लगेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आसान लगेगा। क्या बोल रहे हैं कि नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? दो भाग में। पहला एक है टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एक है टैक्सेबल नॉन गवर्नमेंट, हाँ नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसको लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, यहाँ पर कहीं पर टैक्स फ्री लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ है? नहीं। यहाँ पर कहीं भी टैक्स फ्री लिखा है? नहीं लिखा है। इसका मतलब ये टैक्सेबल है। क्या समझना है आप लोग को? जब टैक्स फ्री नहीं लिखा है तो ये टैक्सेबल है, और टैक्सेबल में किस क्या है? नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। तो जब भी टैक्सेबल नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगा तो आपको क्या करना है? यहाँ पर पहले लिख लेना है 9.5%।
क्या है? सिक्योर डिवेंचर्स ऑफ ए कॉटन मिल्स। ठीक है, निकाल लेते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट किए हैं तो उसमें आपको ब्याज कितना मिलना चाहिए? 9.5% लिखा हुआ है ना, तो 9.5% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? इसका कट कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, सीधा सीधी बात है, कितना आएगा? 950 रुपये आएगा, 950 रुपया, ठीक ना। तो ये 950 रुपया आपको यहाँ दिखा देना है। क्या दिखा देना है? 950 रुपया। अब इसमें एक नियम है, जो नियम आप लोग जो जानते होंगे, ठीक है, नहीं जानते तो सुन लीजिए। नियम ये है कि कई बार देखते होंगे कि आपको ग्रॉस अमाउंट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? ग्रॉस अमाउंट। तो सुनो, जब भी टैक्सेबल नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाए हैं, टैक्सेबल नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आप पैसा लगाए हैं, तो वहां पर यदि इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है, इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है, तो फिर उसको ग्रॉस करना पड़ेगा। और ग्रॉस करने का रूल क्या पता है कि जितना इंटरेस्ट अमाउंट है इनटू 100/90, 100/90। लेकिन कब? जब अमाउंट दिया रहेगा तब, इंटरेस्ट का अमाउंट। ये अमाउंट 10,000 का आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इंटरेस्ट का अमाउंट यदि आपका दिया रहेगा और केस क्या रहेगा कि वो टैक्सेबल नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो आपको वहां ग्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन यदि रेट दिया है, यहाँ पर रेट दिया हुआ है, तो फिर ग्रॉस नहीं करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर ग्रॉस हम नहीं किए हैं। बहुत लोगों के मन में सवाल है कि ग्रॉस करना क्यों पड़ता है, ग्रॉस क्यों नहीं करना पड़ता है, तो अभी ये बात हम वीडियो में नहीं बता पाएंगे। हाँ, जो कमेंट करेंगे, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करेंगे, तो फिर से हम वीडियो बना के उसको समझाएंगे, ठीक ना। अभी फिलहाल यहीं तक हम बताएंगे। आगे थर्ड नंबर इन्वेस्टमेंट देखिए, 12% टैक्स फ्री सिक्योर डिवेंचर ऑफ रेमंड वूलन मिल्स लिमिटेड, ठीक ना। कितना लगाया है? 50,000। यहाँ साफ साफ टैक्स फ्री लिखा है, इसमें टैक्स फ्री नहीं लिखा था, सेकंड पॉइंट में टैक्स फ्री नहीं लिखा है, इसमें टैक्स फ्री लिखा है। अब प्लस नॉन गवर्नमेंट है, रेमंड वूलन मिल्स लिमिटेड। क्या लगता है आपको, ये गवर्नमेंट है? नहीं, ये रेमंड वूलन मिल्स जो है ये निश्चित नॉन गवर्नमेंट है। और नॉन गवर्नमेंट में कैसा सिक्योरिटी में पैसा लगाया है आप? टैक्स फ्री में। तो इसमें क्या रूल था कि जब टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगा रहे हैं तो उसमें आपको अमाउंट ग्रॉस करना ही पड़ेगा, चाहे वहां पर रेट दिया रहे इंटरेस्ट का, चाहे अमाउंट दिया रहे। तो चलिए यहाँ पर थर्ड नंबर लिखते हैं, क्या है? 12% टैक्स फ्री सिक्योर डिवेंचर। लंबा नहीं, वो लिखा हुआ है, बस इतना लिखिए, 12% टैक्स फ्री सिक्योर डिवेंचर, ठीक ना। अमाउंट कितना है? 50,000। 50,000 का कितना निकालेंगे? 12%। तो 12% कितना आएगा? 6,000 रुपया आएगा। कितना आएगा? 6,000 रुपया। तो इसको आपको ग्रॉस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कब बोले ग्रॉस करना है? जब आपका टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट, ये नॉन गवर्नमेंट है, रेमंड बोले नॉन गवर्नमेंट, टैक्स फ्री लिखा है तो रेट भी दिया है तो भी ग्रॉस कीजिए, अमाउंट भी दिया है तो भी ग्रॉस कीजिए। यहाँ रेट दिया हुआ था, ओनली इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट का पहले अमाउंट निकाल लिए और उसको फिर से ग्रॉस करेंगे। तो ग्रॉस करने का रूल क्या है? तो 100/90। बहुत कुछ सोचेंगे 100/90 क्यों? क्योंकि सुन लीजिए, सोर्स पर हमेशा 10% टैक्स काटा जाता है, सोर्स पर। अब ये सोर्स पर टैक्स काटना ये लंबा लेक्चर हो जाएगा, वो भी नहीं बताएंगे। 10% कटता है, इसलिए यहाँ पर 100/90 होता है, ठीक ना। इसके जानना है यदि तो फिर कमेंट करो, लाइक करो। इसको जब आप कट करेंगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा? 6,667 अप्रॉक्स, पॉइंट में आएगा लेकिन अप्रॉक्स लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 6,667 रुपया। हो गया। नेक्स्ट क्या है? 11% डिवेंचर। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि रिलायंस टेक्सटाइल है, ये भी नॉन गवर्नमेंट है और नॉन गवर्नमेंट है, प्लस कहीं टैक्स फ्री लिखा है? नहीं। तो क्या लिखा हुआ है? टैक्सेबल होगा। नहीं लिखा है तो टैक्सेबल होगा, और टैक्सेबल है तो ग्रॉस करना है कि नहीं करना है, रूल बताए ना। क्या रूल बताए कि जब टैक्सेबल है और नॉन गवर्नमेंट है तो ये रेट दिया है इंटरेस्ट का तो ग्रॉस नहीं करना है, और अमाउंट दिया है इंटरेस्ट का तो ग्रॉस करना है। तो यहाँ रेट दिया तो ग्रॉस नहीं करना है। डिवेंचर ऑफ रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर लिख देना, ठीक है। कितना है? 8,000 इन्वेस्टमेंट है, 8,000 इन्वेस्टमेंट है, 11% निकालेंगे, कितना होगा? 880। इसको ग्रॉस करें क्या? नहीं, इसको ग्रॉस नहीं करना है क्योंकि अमाउंट नहीं दिया, रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना होगा?
880। अब जिन बच्चों को लग रहा है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं इस वीडियो को, कि नहीं समझ में आ रहा है, तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हम वीडियो में सब कुछ नहीं समझा पाएंगे, इसके लिए आपको ऑफलाइन क्लास करना पड़ेगा, आपको यहाँ आना होगा, या फिर आप कमेंट करेंगे तो कोशिश करूंगा, ठीक ना, एक वीडियो बनाओ, ठीक है, और समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले कमेंट करना होगा, लाइक करना होगा आपको, ठीक है। तो 880 रुपया हो गया। और कुछ है? अब कुछ लेना है? नहीं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? टोटल करेंगे। क्या करेंगे? टोटल करेंगे। टोटल करके कितना आ रहा है? 7 हुआ। यहाँ पर 5 और 6, 6 और 5 11, 11 और 8 19 हो गया। हाथ में कितना बचा? 1, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 9 24, 15 9 कितना हो गया? 24, 6 और 2 8, कितना आया? 8,497 रुपया आया ना इतना। अब इसमें से हम लोग डिडक्शन करेंगे, ठीक है। डिडक्शन मतलब कुछ कटौती, कटौती मतलब छूट मिलता है। तो छूट मिलने का नियम क्या है ये भी नहीं बता सकते अभी, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वही बता रहे हैं, इसी से आप रूल क्लियर करो। ही टूक अ लोन 15,000 रुपया। ये जो जैन साहब हैं वो लोन लिए हैं कितना हजार रुपया? 15,000। सबसे पहले आपको इंटेंशन देखना है, बैंक लेने बोलते हैं, लोन लेने का उद्देश्य क्या है। 15,000 रुपया लोन क्यों लिया है? तो यहाँ लिखा हुआ है 15,000 जो लोन लिया है परचेज डिवेंचर, डिवेंचर खरीदने के लिए। तो बेचारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लिया है। तो नियम यही है, ठीक ना, इनकम टैक्स में, कि यदि आप डिवेंचर में या किसी भी अदर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के लिए लोन लेते हैं बैंक से, और उसके लिए लोन लिए हैं तो ब्याज तो भरना पड़ेगा। तो आप ब्याज भर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उस इंटरेस्ट का छूट मिलेगा। लेकिन आप यदि लोन ले लिए हैं, डिवेंचर खरीदने के लिए कह के ले लिए हैं और उसको खर्चा कर दिए पर्सनल यूज में, तो उस पर जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन आपको फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये डिवेंचर परचेज किया है 15,000 से, तो 7% जो भी ब्याज भरेगा वो डिडक्शन मिलेगा, ठीक ना, ताकि आपका इनकम थोड़ा कम हो जाए। और जब इनकम कम होगा तो इनकम टैक्स आपको कम भरना पड़ेगा। तो 1 नंबर क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन, आ रहे वीडियो में यहाँ तक? इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन 15,000 का कितना परसेंट है? 7%। तो 15,000 का 7% कितना निकलता है? 1,050, 1,050 रुपये लेस कर देंगे। और सेकेंड 30, कलेक्शन चार्जेस कितना रुपया है? 30। जब आप बैंक से जो इंटरेस्ट आपका, मान लिया आप डिवेंचर में इन्वेस्ट किए, डिवेंचर में जब इन्वेस्ट किए तो आपका इंटरेस्ट बैंक में ही आएगा ना, घर पे तो पहुंचा के नहीं जाएगा। नहीं। तो बैंक में आएगा। तो जब आप बैंक से निकालने जाइएगा, ठीक ना, तब वहां पर बैंक वाला भी एक चार्ज काटेगा। कितना रुपए काटा है यहाँ? 30 रुपया। तो जब भी बैंक चार्ज काटता है संबंधित इंटरेस्ट का, तो फिर ये भी डिडक्टेबल होता है, कटौती योग्य होता है, ये भी, इसका भी छूट मिलेगा। क्या लिख देंगे यहाँ? बैंक, ज्यादा लंबा लंबा नहीं लिखना है, शॉर्ट में कोशिश करना है। तो बैंक चार्जेस शॉर्ट में लिखिए कितना रुपया? 30। और दोनों को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। आंसर कितना है? 7,417। यही आंसर आया। और यही आपका क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये आपका आंसर हुआ। यदि समझ में आया तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें, और नहीं समझ में आता है और भी जानना है तो मोटिवेशन चाहिए हमको। मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? यदि आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, व्यूज जा जाएगा तो हम और वीडियो बनाएंगे, और नहीं तो फिर नहीं बनाएंगे। और ज़्यादा सीखना है तो फिर आइए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर उसमें दिया हुआ है, कांटेक्ट करें। ऐसे बोल देते हैं 7979852631, उस पर कांटेक्ट करें और आके यहाँ पर क्लास भी आप कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।